क्या विशेष तैयारियां करनी है और क्या विशेष सावधानियां रखनी है, पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे। जी पंडित जी, सुरेश जी। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धाय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। अभी थोड़े समय में ही भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है, तो अभी विशेष तैयारी हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि अभी पहले ही मैंने बताया है कि जैसे बालक का जो है अवतरण हो रहा है या कोई जो है मेहमान घर पे आ रहा है, तो पहले तो रंगोली करनी चाहिए। रंगोली के बाद में अशोक के पत्ते या आम के पत्ते जो भी हो, वो श्रृंगार की सामग्री अपने जो है प्रासाद का मतलब जो भी भगवान का मंदिर है वहाँ पे जो है लगानी चाहिए। और जो है भगवान कृष्ण का बाल रूप की विशेष पूजा है, तो उनको जो है अपने पट्टे के ऊपर, शुद्ध पट्टे के ऊपर जो है उनको या तो पट्टा पे या कोई जो है खाली ज़मीन हो तो उसको, जैसे मुकेश जी ने बताया, गोबर और जो है गौमूत्र से जो है उसका लेप करके और वो पट्टा जो है धराना चाहिए। उसके ऊपर जो है भगवान कृष्ण का जो है वो जो भी जो है भगवान कृष्ण की जो है मूर्ति है, जो बाल लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है, उसको विराजमान करना चाहिए। सारी तैयारी जो है अपने को पहले से करनी है, क्योंकि जो है 12 बजे के आसपास से अभिषेक चालू करना है। और वो अभिषेक जो है दूध से है, पंचामृत से है, केसर युक्त दूध से है, केसर युक्त जल से है, कई षोडशोपचार चीज़ों से जो अभिषेक करेंगे। वैसे जो है संस्कृत में तो है पुरुष सूक्त का विशेष महत्व है। पुरुष सूक्त के जो 16 श्लोक हैं उनके द्वारा जो है बोल करके और वो मतलब जो है सामग्री से और यह अभिषेक करते हैं। अभिषेक से भगवान कृष्ण लला प्रसन्न होते हैं। तो अभी जो है तैयारी जो करनी है, अपनी थाली में सब चीज़ सजावट करनी चाहिए। उस थाली में जो है सभी चीज़ हो, केसर हो, चंदन हो, पुष्प हो, नैवेद्य हो, धूप हो, दीप हो, प्रसाद हो और उनके निमित्त जो है कुछ परिमल द्रव्य जो है विशेष द्रव्य पारिजात पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, चमेली पुष्प है, इत्र है, सब मतलब अपने जो है सामग्री के अंदर जो है उपलब्ध हो। ऐसे मतलब जो है उसको सजा करके और थाल को जो है भगवान के सामने रखना चाहिए। अपने जो है जो भी अपने तो यहाँ पे मारवाड़ियों में पंजीरी का विशेष महत्व है, पंजीरी का पंचामृत का विशेष महत्व है। तुलसी दल जरूर रखना चाहिए। तुलसी दल, बांसुरी और पारिजात पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वो जो है बांसुरी रखे और जो है अपने जो है मोरपंखी जरूर रखनी चाहिए। मोरपंखी भगवान कृष्ण की बहुत जो है प्रिय थी, बंसी बहुत प्रिय है। वो सब मतलब सामग्री अपने रूप में रखना चाहिए। और फिर जो है ये सब पूजन करके, अर्चन करने की तैयारी करके, अभिषेक करने के बाद में फिर भगवान को जो है आरती करनी है। आरती करने के बाद में जो है फिर क्षमा प्रार्थना करनी है। जो भी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीन सुरेश्वर यह पूजितो मया देव परिपूर्णम तदस्तु है, इस जो है क्षमा प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना करनी है। और जो है पहले अभी जो है तैयारी जो है विधिवत जो है भी करना ठीक है। दीपक भी रखे, जल भी रखे, सबसे जो है विराजमान करने के लिए, भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के अभिषेक के लिए तैयारी करनी। जी बिल्कुल, सुरेश शास्त्री जी ने जिस तरह से बताया है कि क्योंकि अभी वक्त भी है, 1.5 घंटे का वक्त करीब है जन्मोत्सव के लिए और तैयारी आप कर भी रहे होंगे, तो देख लीजिए कि आपकी जो थाल आपने सजा के रखी है पूजन के लिए, उसमें अगर कुछ चीज़ें रह गई हों तो उसे भी बहुत वक्त है, आप उसे भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है, हर कोई चाहता है कि पूजन में कोई कमी ना रह जाए। मुकेश शास्त्री जी, ईश्वर की आराधना तो हर कोई करता है और सभी वक्त निकालते हैं भगवान के लिए। जब जन्मोत्सव की बात हो, श्री कृष्ण की बात हो, गोविंद नगरी जैसा कि राजधानी जयपुर को तो कहा ही जाता है और बहुत सारे मंदिर भी यहाँ पर है, लेकिन एक बात है, समस्याएं हर किसी के साथ रहती हैं और ईश्वर की आराधना भी लोग इसी उम्मीद से करते हैं कि उन समस्याओं का निराकरण हो सके। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जो समस्या है कम से कम वो खत्म हो, सुख शांति समृद्धि से जीवन जी सके। इसके भी क्या कुछ उपाय होते हैं अगर हम जन्माष्टमी पर बात करें तो? जी बिल्कुल, जन्माष्टमी के लिए विशेष तौर पे एक ऐसा दिन है जो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, जो जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का पूजन कर पाते हैं। हमारे वो दर्शक जो निसंतान दंपत्ति हैं, विवाह के कई वर्षों
पश्चात भी जिनको संतान नहीं हो पा रही है, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी संतान नहीं हो पा रही है, और विशेषतर वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, आने वाले समय में जो है उनके घर में बाल गोपाल आने वाले हैं, उनके लिए आज से ही ये नियम ले लेना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा का नियम ले लीजिए। नियम का अर्थ ये नहीं है कि आपको बड़ी उनकी कठिन सेवा करनी है। आज से अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करवाइए और लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान करवा के वस्त्र उनको पहना के और माखन मिश्री का, पंजेरी का जो भोग लगा सकते हैं, जो भी उपलब्ध हो, नहीं हो तो अगर आपके पास माखन मिश्री नहीं हो तो मेवे का भी, काजू बादाम का भी आप भोग लगा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि सब साथ छोड़ जाएंगे आपका, लेकिन लड्डू गोपाल आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपके संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, वो जो संतान है वो कुपुत्र हो सकती है, लेकिन लड्डू गोपाल कभी भी कुपुत्र नहीं हो सकते हैं। आज से ही नियम मान लीजिए कि लड्डू गोपाल ही आपकी संतान है, और ठीक उसी तरीके से उस संतान, जैसे आप संतान को लाड लड़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से लड्डू गोपाल को लाड लड़ाना शुरू कीजिए, उनका पूजन अर्चन करना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। सुंदर, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त आपको लड्डू गोपाल की प्राप्ति होगी। चांदी की बांसुरी आज पूजा में अवश्य रखिएगा, और कल सुबह नंदोत्सव के पश्चात में उस बांसुरी को अपने, जहाँ आप धन रखते हैं, तिजोरी है, वहाँ पे आप उसको रख दीजिए। और एक विशेष उपाय मैं आपको और बता देता हूँ। आज मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के पश्चात में तुलसी का जो गमला पौधा आपके पास में घर में जो उपलब्ध है, वहाँ पे शुद्ध देशी घी का दीपक आज मध्य रात्रि में अवश्य जलाइएगा। और संभव हो तो तुलसी की परिक्रमा करनी है, माँ तुलसी की 11-21 आपको परिक्रमा करनी है। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 11 या 21 परिक्रमा कीजिए। आपके विवाह में यदि कोई अड़चन है, रुकावट है, तो वो दूर होगी। सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। एक कागज़ ले लीजिएगा, सफ़ेद कागज़ ले लीजिएगा, उस कागज़ पे केसर से शिम लिख दीजिएगा, केसर से शिम लिख दीजिएगा, उस सफ़ेद कागज़ पे पूजा स्थान पे रख दीजिएगा। कल सुबह अपनी बिटिया के हाथ से, अपनी माँ के, अपनी बहन के हाथ से वो जो कागज़ है वो अपने पर्स के अंदर, कैश काउंटर में, तिजोरी में रखवा दीजिएगा। पूरे वर्ष इतना आपके पास में धन जमा रहेगा कि आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, मध्य रात्रि में केक काटते हैं, कितना आप लोग उसको उत्साह से बच्चे का अपना जन्मदिन मनाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे लल्ला का, हमारे कान्हा का बर्थडे आपको सेलिब्रेट करना है और उसी उत्साह के साथ में उस जन्मदिन को मनाना है। और भी बहुत सारे उपाय जो आगे हम अब आपको बताते रहे। बिल्कुल। और देखिए, ये बात आपने पंडित जी सही भी की, जैसे कि हम लोग रात को 12 बजे जब भी घर में बच्चों का, खुद का, किसी का भी बर्थडे होता है तो केक कटिंग करते हैं। और ये वो त्यौहार है, जन्माष्टमी वो त्यौहार है जब हम लल्ला का जन्मदिन रात को 12 बजे मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म ही 12 बजे हुआ था।